আৰু আজিৰ পৰা সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য আমি শুনালো। আজিৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বিশেষ অধিৱেশন হ'ব। কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ হাতত আছে, আমি আগবঢ়াই লম। आज के दिन में हमारा एजेंडा जो है हमने क्लियर कर दिया है। आज तो मैं इतना ही कल भी निवेदन किया हूं और आपके माध्यम से आज भी निवेदन करता हूं। आज जो 75 इयर्स का संविधान सभा से लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है। वो चर्चा में भाग ले। 75 इयर्स कोई भी एक देश के जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आगे कैसे हमको जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन करके हम लेके जाना है। ये सब देखते हुए हम सबको आगे कैसे जाना है इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ये सरकार का निवेदन है। प्रधानमंत्री जी भी इंटरेक्ट करेंगे, कितने बजे तक उनका इंटरेक्शन? वो तो सब स्पीकर साहब से यहाँ डिसीजन होगा, तो पीएम साहब बोलेंगे, जब बोलेंगे। कल जो ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रहलाद जोशी जी ने आप सबको बताया कि आज जो 75 साल की जर्नी है पार्लियामेंट की, संविधान सभा से लेकर अब तक की, उसके बारे में चर्चा होगी और पूरे दिन चर्चा होगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। और ये जो हमारा संसद भवन है जिसे हम अब तक बैठते आए हैं, उसमें ऐसी चर्चा मुझे लगता है आखिरी चर्चा ही है। उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश का विषय भी उन्होंने बताया है। तो आज की तो चर्चा पे आनंद लीजिए। और मीडिया ने भी संसद की यात्रा में बड़ा योगदान दिया है। मैं सोच रहा था कि आज मैंने देखा है कि कई मीडिया के लोगों को भी दिखाया। सर, एक आप यादें अपनी भी बताएं कुछ सर। हाँ, यादें बताएं अच्छी। हम बताएंगे चर्चा के दौरान। सर लेकिन अभी तक का सिर्फ हवा बात ही आ रहा है। अभी तक एजेंडा में सिर्फ 8 बिल लिस्ट किया है और कल का ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो 8 विषय के बारे में लोगों ने बात किया। इस सरकार संसद का बड़ा सीक्रेसी चलाती है और लोगों का पता नहीं होती है, स्टाफ का ही पता नहीं होती है वो होने वाला क्या है, कि मीन्स वो पार्लियामेंट्री मंत्री को भी पता नहीं होती है वो होने वाला क्या है। इस सरकार का ये सीक्रेसी बड़ा विशेष बात है। और नया पार्लियामेंट में कहाँ स्टार होटल बड़ा स्टार फैसिलिटी के साथ बनाया, उसका उसमें मिनिमम लोगों का बारे में चर्चा होना चाहिए। और प्रधानमंत्री सदन का एमपीओस का जवाब, क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री इस पूरी 9 साल का टाइम पे ये पुराना भवन में एक दिन भी उठ के क्वेश्चन अवर में आंसर नहीं किए प्रधानमंत्री जी। इसलिए हमारा पूरी उम्मीद है नया बिल्डिंग में स्टार फैसिलिटी का साथ है और हमारा प्रधानमंत्री वहाँ हमारे लिए एक क्वेश्चन को तो मिनिमम आंसर करेंगे। जो सेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है, वो आनन फानन में बुलाया गया है, विदाउट एजेंडा बुलाया गया है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंडा भी नहीं दे रही है, और कल भी जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें यही जोर दिया गया था कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत पड़ी, ये क्यों पड़ी, और वो एजेंडा हमारे सामने साझा करें। पर केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आप जो वो 8 बिल देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर है, एक वही बिल महत्वपूर्ण है जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। बाकी आप कोई भी देख लीजिए, ये विंटर सेशन तक क्यों नहीं रुक सकता था। आज पूरे उत्तर भारत में हड़ताल का तीज मनाई जाती है। महाराष्ट्र से लेकर बाकी सारे राज्यों में कल गणेश चतुर्थी बनेगी और आपने उसी के बीच में आपने ये सेशन बुलाया है। तो किसी तरीके से संदेह होता है कि केंद्र सरकार के मन में क्या है। मैम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उसने दुनिया को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गई है। मैं मोहन भागवत जी पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने विमेन रिजर्वेशन के बारे में बात की, जो खुद उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। और जो सोच वो लाते हैं, वो सोच ऐसी है जो विभाजनकारी सोच हो। कभी वो धर्म के बारे में बोलते हैं, कभी वो जात के बारे में बोलते हैं, अब वो आइडियोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं। जो राइट विंग आइडियोलॉजी, जो हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी देख रहे हैं, वो सिर्फ ध्रुवीकरण करने की है और समाज में एक मनमुटाव बनाने की राजनीति है। बड़ा अटपटा लग रहे हैं, ये मैं तो शुरू से ही बोलना चाहते हैं।
स्पेशल सेशन की मतलब क्या है, स्पेशल सेशन के नियमों की, कानूनों की क्या मतलब क्या है, ये हमें थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि स्पेशल सेशन के साथ साथ इतने सारे बिल पारित करने का क्यों मंशा सरकार की हुई है, ये भी सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं हुई। क्योंकि स्पेशल सेशन का मतलब एक ही मुद्दे पे होना चाहिए, और दो किस्म के स्पेशल सेशन होते हैं, एक तो डिबेट के साथ और एक डिबेट की रहित। मान लीजिए मिडनाइट जो सेशन होते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के दिन किए थे, मिडनाइट सेशन थे। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी के चलते वो भी मिडनाइट सेशन थे। कोई इसमें डिबेट नहीं होते, मतलब चर्चा रहित होते हैं, चर्चा के साथ नहीं। लेकिन बाकी जो स्पेशल सेशन जब बुलाए जाते हैं, एक मुद्दे को लेकर उसी पे ही चर्चा होते। लेकिन ये खिचड़ी बना दिए हैं, जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है, रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई, हमें और तरह तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो सारे मान लीजिए कि सारे मुद्दे, सारे चीजों में अटपटा लग रहे हैं। बिल्कुल ये मानना। सर 8 बिल की बात की गई कि 4 बिल बता दिए, तो वही तो मैं कल ही तो बता दिया था ना। 4 बिल तो कब आएगा, कौन अप्रूव करेगा, कहां से अप्रूव होने वाला है, वो बिल के अंदर क्या है, ये तो पहले बता देना चाहिए था ना। है तो 5 दिन की, फिर भी आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, ये करते करते आपकी असली मंशा को पता कब चलेगी, सरकार की असली मंशा को पता कब चलेगी, ये सवाल को लेके हम भी परेशान है। अच्छा है, कोई असुविधा नहीं। प्रधानमंत्री बोलेंगे, कभी कहते कि संविधान सभा में संविधान सभा की चर्चा होगी, सरकार जो तय करेगी वही होगी, हमें कोई असुविधा नहीं है। संविधान दिवस की हमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन हमें अटपट इसलिए लग रहा है कि वजह क्या है, कारण क्या है, अचानक कौन सा सेशन इसका नाम दिया जाते हैं, फिर बिल क्यों लाए जाते हैं, सब मिलके फिर भी मैं दोबारा कह दूंगा अटपटा लग रहे हैं। आप लोगों ने जो 9 पॉइंट, सोनिया जी ने 9 पॉइंट रखे थे, वो उठाएंगे आप? मैं कल उठा दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, सारे 9 पॉइंट ही मैं कल मतलब इसमें हमारे जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें बिल्कुल रख दिया मैंने कि हमारे पार्टी की तरफ से ये 9 पॉइंट्स है। सरकार कुछ नहीं बोलते। সাধারণ স্টিল, এনেকোই পরে।